बॉडी अपने खून की सफाई नहीं कर पा रही। तो खून की सफाई होने के लिए रात को एटलीस्ट 10:30-11 बजे तक सो जाना चाहिए, और सोने से 1 घंटा पहले फोन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो ब्लू लाइट है ना, वो हमें कई देर तक ब्रेन में उसका असर रहता है। और अगर आपको साउंड स्लीप नहीं आई तो लीवर में से सारा ब्लड नहीं गुजरेगा। लीवर में से ब्लड गुजरता ही क्यों है? सफाई के लिए, टॉक्सिन के लिए। आयुर्वेद का एक सूत्र है, सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपिता मला, कि कोई भी रोग, सर्व रोग, कुपित मल को निकाल दो, स्वयं ठीक हो जाते हैं। तो सारी बीमारियों का मूल कारण कुपित मल है, बॉडी में जमा हुआ टॉक्सिन्स है। तो लीवर एकमात्र ऐसा अंग है पूरी बॉडी का जो ब्लड को रात को साफ करता है। लेकिन आप रात को कभी 1 बजे सोते हो, कभी 12:30 सोते हो, कभी 2 बजे सोते हो, कभी नाइट ड्यूटी है, कभी आप फोन देख रहे हो रात को, कोई सीरीज देख रहे हो नेटफ्लिक्स पे या किसी OTT पे। तो थोड़े दिनों में ना आपके खून की सफाई का पैटर्न बिगड़ जाएगा, बॉडी में गंदगी जमा होनी शुरू हो जाएगी, टॉक्सिन इकट्ठे होने शुरू होंगे, और आपकी बॉडी में कैंसर की शुरुआत हो जाएगी। तो अब वो ब्रेस्ट में गांठ इकट्ठी होगी तो ब्रेस्ट कैंसर हो गया, अगर गले में होगी तो गले का कैंसर हो गया, मुंह में होगी तो मुंह का कैंसर, मलाशय में हो गया तो रेक्टम कैंसर, सर्विक्स में हो गया तो सर्विक्स कैंसर, ब्लड में हो गया ब्लड कैंसर। तो कैंसर बेसिकली कुछ और नहीं है, आपकी बॉडी में ही जमा हुए टॉक्सिन का एक्युमुलेशन है। और वहां पर फिर वो सेल जो है, हमारी बॉडी का सेल है, कैंसर सेल जो है वो कहीं बाहर से नहीं आता, मेरा आपका अपना सेल है, लेकिन उसको एनवायरनमेंट मिल जाता है ग्रो होने का। वो कैसा एनवायरनमेंट? बॉडी में जिस हिस्से में ऑक्सीजन की पहुंच कम होगी वहां कैंसर ग्रो हो जाएगा, बॉडी में जिस हिस्से में एसिडिक एनवायरनमेंट होगा वहां कैंसर ग्रो हो जाएगा। तो उसको अपना माहौल मिला कैंसर सेल को। बेसिकली कैंसर सेल क्या है? ज्यादा ग्लूकोज खाने वाला सेल है, ज्यादा स्पीड से ग्रोथ होने वाला सेल है। तो आप उसकी सप्लाई लाइन काट दो। कैंसर की सप्लाई लाइन क्या है? चीनी, अच्छा, सफेद नमक, कार्बोहाइड्रेट, रोटी, गेहूं, चावल, जानवर से प्राप्त कुछ भी पदार्थ, दूध, दही, मलाई, पनीर, ये इसकी सप्लाई लाइन है कैंसर की। अब काट दो, थोड़े दिन के लिए एल्कलाइन डाइट पे आ जाओ, नेचुरल डाइट पे आ जाओ, भोजन पे आ जाओ। हल्दी खाओ, कड़ी पत्ते चबाओ, पुदीना धनिया का जूस पियो, पालक, मेथी, बथुआ, चौलाई, मूली पत्ता, शलगम का पत्ता, पान का पत्ता, बरगद का पत्ता, पीपल का पत्ता, अमरूद का पत्ता, या जो भी पत्ते का जूस पिया जा सकता है सबका मिला के जूस पियो। मतलब बॉडी में एल्कलिनिटी बढ़ा दो। एसिडिक एनवायरनमेंट क्या? कैंसर के सेल अपने आप मरने शुरू हो जाएंगे। कैंसर पहले तो ग्रोथ रुकेगी, फिर वो यूटर्न भी ले लेगा। बड़ा आसान तरीका है, लेकिन एक ऐसी दुनिया है, एक ऐसा वर्ग है, एक बहुत बड़ा एक ऐसा नेक्सस है जो नहीं चाहता कि कैंसर का इलाज, शुगर का इलाज, BP का इलाज दुनिया को आम पता लग जाए। हम बर्तन भी बदलते रहे, पहले मिट्टी का था, फिर हम लोहे के बर्तन का इस्तेमाल करते रहे, एल्युमिनियम का बर्तन आया, अब आ गया कि नॉन स्टिक भी आ गया है, और कुकर भी अलग अलग मेटल्स में आ गए हैं। बर्तन क्या सबसे अच्छा है? मिट्टी सबसे बढ़िया। धरती पे अगर कोई बर्तन है तो मिट्टी, नंबर 2 पे लोहा। मिट्टी के बर्तन में दाल पकेगी, मिट्टी के देगची में साग बनेगा, मिट्टी की देगची में गाजर का हलवा बनेगा, जैसे हमारी दादी नानी बनाती थी। वापस पुराना भारत चाहिए सर, मतलब वो सब चीज़ें हमारी बढ़िया थी। एक और मैं बोलना चाहूँगा, पुराने भारत की बात आई फिर मैं भूल जाऊँगा। ये जो किचन स्टैंडिंग बना ली हमने, ये सबसे बड़ा बेड़ा गर्क कर लिया हमने। ये टॉयलेट सीट जो इंडियन से तोड़ के इंग्लिश कर ली, ये सबसे बड़ा बेड़ा गर्क कर लिया हमने। हमारा पेट ही साफ नहीं हो रहा, हमारी पिंडली नहीं दब रही। घुटने चेंज क्यों हो रहे हैं? जब आप नीचे बैठ के रोटी पकाते थे तो बच्चे ऑपरेशन से कहाँ होते थे? घुटने ऑपरेशन से कहाँ चेंज हो रहे थे? डिस्क प्रॉब्लम कहाँ हो रही थी? आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, माइग्रेन कहाँ हो रहा था? अब सब कुछ हो रहा है बिकॉज आपकी बॉडी की एक्सरसाइज नहीं हो रही। मैं अपने हर पेशेंट को ये बोलता हूँ कि सुबह उठ के खाली पेट उकड़ू बैठ के, उकड़ू मतलब इंडियन टॉयलेट सेट में बैठ के इतना बड़ा टुकड़ा हल्दी चबाओ, कभी कैंसर नहीं होगा। इतना बड़ा टुकड़ा अदरक चबाओ, कभी हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगी। 10 कड़ी पत्ते चबाओ, कभी हीमोग्लोबिन कम नहीं होगा। गर्म पानी पियो, कभी आपका गैस तेजाब और कब्ज नहीं होगा। उकड़ू बैठ के करना है, लेकिन जो करना है। और मैं तो कहता हूं सुबह शाम दोनों टाइम उकड़ू बैठ के कर लो, कभी घुटने खराब नहीं होंगे, कभी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन नहीं होगा, कभी सेक्स पावर कम नहीं होगी।
पूरे भारत के हर पुरुष को मैं बोलना चाहूंगा, पेशाब भी नीचे बैठ के किया करो। 15 दिन पहले टर्की गया था, तो टर्की में इस्तांबुल को छोड़ दो, वहां इंग्लिश टॉयलेट सीट थी। उसके अलावा कैपेडोचिया और जो मैं एंटालिया गया, सब इंडियन टॉयलेट सीट थी वहां पे। कहीं इंग्लिश टॉयलेट, होटलों में भी इंडियन टॉयलेट सीट थी। अच्छा, सिंगापुर गया मैं, वहां भी कुछ होटल्स में इंडियन टॉयलेट सीट है आज भी। वियतनाम गया मैं, वहां कुछ लोगों में इंडियन टॉयलेट सीट, और वो बीमारी नहीं। अच्छा, अब एक बात बताऊं, पूरी दुनिया में सबसे लंबी उम्र के लोग कहां जी रहे हैं? जापान में 84 ईयर्स। आपको पता है वो खाना कैसे खाते हैं? वज्रासन में बैठ के। हमारे देश में एक रिवाज है कि हल्दी वाला दूध पीना चाहिए। हल्दी क्यों चाहिए दूध में? क्योंकि हल्दी को हजम होने के लिए फैट चाहिए, इसीलिए दूध में डाली गई। लेकिन साइंस तो अब डेवलप हुई है। हमारे पूर्वजों को कैसे पता था? आज अमेरिका लाटे मिल्क बेच रहा है ना, या रशिया में लाटे मिल्क बिक रहा है, लेकिन हमारे देश पूर्वज तो हल्दी वाला दूध पीते थे। लेकिन आज की डेट में दूध नकली है, मिलावटी है, तो नहीं पीना। तो आप हल्दी को नारियल पानी में घोल के पी लो। अच्छा, नारियल पानी लो, हल्दी में घोल के पी लो, एंटी कैंसरस है। क्योंकि खाली हल्दी खाओगे तो हजम नहीं होगी, क्योंकि उसकी बॉडी में उसका जो कर्क्यूमिन है वो फैट सोल्यूबल है, इस्तेमाल नहीं होगा, वो यूज ही नहीं होगा। जैसे अगर आप आयरन का सप्लीमेंट खा रहे हो और दूध वाली चाय पी रहे हो, तो आयरन सप्लीमेंट बॉडी को लगेगा ही नहीं आपकी। अच्छा, आप B12 की डेफिशिएंसी या विटामिन डी की डेफिशिएंसी का कैप्सूल खा रहे हो और साथ में दूध वाली चाय पी रहे हो, कोई फायदा नहीं है। जैसे सफेद नमक है, अब हम दही पे भी डालते हैं, रायते पे भी डालते हैं, दूध पे भी डालते हैं, और सलाद पे भी डालते हैं, फ्रूट पे भी डालते हैं। कोई नहीं मिलता लोगों के जख्मों पे भी डाल देते हैं। वो नहीं खाना होता कच्चा। आप सफेद नमक के लिटरेचर पढ़ो, वो कच्चा खाने के लिए नहीं बना था, लेकिन दही पे, सलाद पे, फ्रूट पे, रायते पे तो सब कच्चा ही हो गया ना, मत खाओ। वो सब्जियों के लिए है सब कि आप जब अगर सब्जी पक पका रहे गई हैं, है तो पका रहे हैं। बस, अदरवाइज मैं तो कहता हूं सफेद नमक खाना ही नहीं चाहिए। दुनिया का सबसे बढ़िया नमक होता है भारत की सांबर झील का नमक, अगर मिल जाए तो अमृत। अच्छा, दुनिया का सबसे अच्छा नमक। नंबर 2 पे सिंधा नमक, जिसको पाकिस्तानी नमक बोलते हैं, डली वाला नमक। लेकिन उसको भी लोगों को पता नहीं कैसे खाना है, वो सिंधा नमक सीधा यूज कर लेते हैं। नो, आप उसको पानी में घोलो, जितना घुल जाए उसको यूज कर लो, जो नीचे पड़ा हुआ है उसको फेंक दो। वो वाटर सोल्यूबल नहीं है, वो आपकी बॉडी में फिर पथरी बनाएगा। आमतौर पे सैलड के ऊपर, दही के ऊपर कौन सा नमक डाला जाए? सांबर झील का नमक, दुनिया का बेस्ट नमक। अच्छा, तो मिलता नहीं है ऐसे? नहीं सर, मार्केट में अवेलेबल है, नो प्रॉब्लम। अब मैं हार्ट पे आता हूँ। आ जाओ। अमूमन क्या है कि आपका हार्ट 60% ब्लॉकेज है, 70%, 80% है। अब तो आपको स्टेंट डलवाना पड़ेगा। कभी कभी भी होता है कि ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी। आदमी डरा रहता है। जिसको बीपी है उसको लगता है कि हार्ट का प्रॉब्लम तो होना ही होना है। एक तो अपने बीपी का बताया कि आप दाई नाक बाएं और सब प्लेट सांस 1 प्लेट 2 डाइट से भी ठीक हो जाएगा। और प्लेट 1 प्लेट 2, ये हार्ट ब्लॉकेज में क्या करना चाहिए? हार्ट ब्लॉकेज में सबसे अच्छा होता है आयुर्वेद में पंचकर्म, हृदय वस्ती, लीच थेरेपी। हार्ट की ब्लॉकेज खुल जाती है सर। आपको स्टंट नहीं डलवाना, आपको बाईपास सर्जरी नहीं करवानी, आपको मेन तो ब्लॉकेज खोलनी है ना, या नई आर्टरी बनानी है, कोलेट्रल बन जाएगी ना। भरोसा रखो। मैंने बोला जब हम भगवान की संतान हैं तो नॉर्मल इंसान तो नहीं होंगे। हमारी बॉडी में कितना ब्लड है? 5 लीटर लगभग, ठीक है। जब मेरा हार्ट ऐसे करता है एक बार में, तो खून पंप करता है। तो एक बार में ऐसे करता है, तो 1 मिनट में कितनी बार करता है हमारा हार्ट? बचपन से पढ़ा हमने 72 टाइम्स। जब एक बार ऐसे करता है तो कितने ml खून आगे फेंकता है? लगभग 70 ml। तो 70 गुणा 72 लगभग 5 लीटर हो गया। तो 1 मिनट में मेरा पूरा ब्लड 5 लीटर पंप हो जाता है। क्लियर? अब अगर मैं अपनी बॉडी की सारी नसें, सारी आर्टरीज, सारी वेन्स, सारी कैपिलरीज को मिलाता जाऊं, एक सिरे से दूसरा सिरा जोड़ता जाऊं, तो ये कितनी लंबी हो जाती है? लगभग 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा, पृथ्वी के एक चक्कर से ज्यादा। अब आप सोचो कि 1 मिनट में जो सेल यहां से चला था वो 1 मिनट में वापिस आ गया। इसका मतलब कितनी लंबी यात्रा करके आया? 1 लाख किलोमीटर। दुनिया में कोई पंप बन सकता है? तो पहली बात तो हम असाधारण है, हम भगवान है। पहली बात तो ये विश्वास करो। तो ब्लॉकेज खोलना भी आसान ही होगा। फिर अगर मैं अपने आप को भगवान साबित करा दूंगा तो फिर आपको भगवान साबित कर दूंगा, या दर्शक भगवान साबित हो जाएंगे, तो आपको लगने लग जाएगा ना कि हम खुद के को ठीक कर सकते हैं। 1 मिनट में मेरा जो सेल यहां से चला 1 लाख किलोमीटर की लंबी यात्रा करके आ गया, तो अभी भी लगने लग गया आप पुनिश भगवान है।
अच्छा चलो एक और एग्जांपल देता हूं। हमारे बच्चे, आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। मेरे भी 2 हैं। हमारी वाइफ के पेट में एक छोटा सा सेल गया, 9 महीने बाद आंख, नाक, कान, मुंह, पैर, दिल धड़कता हुआ, आंखें चलती हुई, झपक रहा है वो, कानों से सुनता हुआ बच्चा कैसे गोद में आ गया सर? इसका मतलब बॉडी में कोई शक्ति है जिसने अपने जैसी कृति बना दी। तो ऐसा मत सोचना वाइफ ही देवी है, वो बीज दिया आपने था तो देव आप भी हो। तो मतलब अपुनिच भगवान है, ये मैं आपको साबित करके छोड़ूंगा। अच्छा, अब दूसरी बात, अब हार्ट में आ गई ब्लॉकेज। जोंक, जोंक इतना इंटेलिजेंट प्राणी है कि अगर उसको हार्ट के ऊपर लगा दिया जाए एक सिस्टम तरीके से, डॉक्टर लगाते हैं हमारे, तो वो सारी ब्लॉकेज चूस लेगा सर।